Hi guys, my name is Sneha Sharma and I'm 18 years old and I'm currently in first year of my college and I have decided to prepare for SSC CGL exam. As we all know, it's a very long journey जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक टारगेट को लेके चलना होता है। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं ये एग्ज़ाम दे पाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि बीच में जितने भी एग्ज़ाम मैं दे सकती हूँ मैं सारे एग्ज़ाम्स दूँगी बट माय मेन फोकस विल बी ऑन सीजीएल। इस डायरी में मैंने अपना पूरा ईयरली प्लानर बना लिया है कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है, मेरे क्या-क्या रिसोर्सेज़ होंगे और कब मुझे क्या करना है। सो फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 30 डेज़ प्लान। ये एक चैलेंज है जो मैं अपने लिए मैंने बनाया है, 30 डेज़ का चैलेंज है, जिसमें मैं हर रोज़ यूट्यूब पे एक वीडियो डालूँगी। वो लॉन्ग फॉर्मेट की भी हो सकती है और शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं क्या-क्या पढ़ूँगी। और मैंने सोचा है कि ये जो 30 डेज़ है इसके अंदर मैं रीज़निंग कंप्लीट करूँगी, अरिथमेटिक कंप्लीट करूँगी, क्योंकि रीज़निंग मैंने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए तो उस टाइम पे जो रीज़निंग पढ़ी थी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, तो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ 1 महीने में। और अरिथमेटिक मैं राकेश यादव सर से पढ़ रही हूँ, तो उनके लेक्चर्स मैंने देखे हैं तो वो 80-90 के आस-पास लेक्चर है और मैथ्स मेरी ठीक-ठीक है, तो शायद मैं कर सकती हूँ। नहीं भी हो पाया 1 महीने में, नहीं तो 2 महीने में सही। मैं किसी भी चीज़ को भगाऊँगी नहीं कि मेरे को जल्दी-जल्दी के करने के चक्कर में मैं कुछ भी गड़बड़ कर दूँ, हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में करूँगी। तो मैंने आपको मैथ्स का और रीज़निंग का बता दिया। रीज़निंग का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 1 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट कर लूँ और मैथ्स में अरिथमेटिक कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा। किसी भी चीज़ को भगाया नहीं जाएगा, आराम-आराम से ही पढ़ूँ। अब बात करते हैं इंग्लिश की और जीएस की। तो जीएस में मैंने सोचा है कि मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूँगी इस महीने में, बायोलॉजी के साथ-साथ मैं पॉलिटी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हूँ। 11th-12th में आई हैड साइंस, तो अभी मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ये सब चीज़ें पढ़े हुए, तो मेरे को चीज़ें आती हैं, मेरे को बस रिवाइज़ करनी है, इस वजह से बायो के साथ-साथ हो जाएगा। बट पॉलिटी वाली चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी हैं कभी भी, तो इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम दूँगी, बायो को बस रिवाइज़ करूँगी नोट्स के थ्रू। और इंग्लिश के लिए मैंने सोचा है कि मैं 1-2 लेक्चर रोज़ देखूँगी। इंग्लिश के लिए मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है कि कितने टाइम में कंप्लीट करना है। मैंने बैच में देखे तो बैच में लेक्चर्स लगभग एप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा 150 है, मतलब 135 के आस-पास थे, तो एवरेज 150 लेके चलते हैं। तो उसको अगर मैं 1-2 करके भी देखूँगी तो 3-4 महीने में आराम से हो जाएगा। ये रही एकेडमिकली जो भी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं कि अगले 30 डेज़ में मुझे करनी है। और अगर होल जर्नी की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोचा है कि जिनके ऊपर मुझे फ़ोकस करना है। पहला रहेगा मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, क्योंकि जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब भी बहुत स्ट्रेस का माहौल हो जाता है तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती हूँ और इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं फिर इन द एंड एग्ज़ाम में जाके अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाती हूँ। तो जब मैंने सोचा है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी तो मैंने सोचा है कि पढ़ाई के साथ-साथ मुझे अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा कि स्ट्रेस को हैंडल करना है, सही समय पे किस तरीके से सोचना है, इतना ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, आराम से पढ़ाई करनी है। और जो मैं प्लानर की बोल रही थी, तो वो प्लानर मैंने डायरी में तो लिख ही रखा है, उसके साथ-साथ मैंने एक पीडीएफ भी बना लिया, नोट्स फॉर्म में लिख लिए हैं कि मान लो कभी डायरी नहीं मिल रही है, तो मेरे पास एक सॉफ्ट कॉपी भी हो जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हों। ऐसे बोलते हैं ना, 6 मंथ्स इज़ ऑल इट टेक्स टू चेंज योर लाइफ एंड टू बिकम व्हाट यू वांट। तो अब से ये साल खत्म होने में 6 ही महीने बचे हैं, तो अपनी तरफ से अब अच्छे से चीज़ें करते हैं, बिना किसी चीज़ की स्ट्रेस लेके या कुछ भी आलतू-फालतू सोच के, बस अपने बारे में सोचेंगे और अच्छी-अच्छी चीज़ें करेंगे। मुझे नहीं पता, ये मेरी पहली वीडियो है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए या कैसे चीज़ें करते हैं यूट्यूब पे। मैं सीख रही हूँ कि कैसे-कैसे होता है और क्या-क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस वीडियो में मेरा मेन गोल यही था कि मैं अपने आगे के 30 डेज़ में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या पोस्ट करूँगी, मैं इसके बारे में बताऊँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो कल मिलते हैं डे 1 के साथ।